हेलो दोस्तों, मैं क्षितिज यादव, आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों आज मैं रीजनिंग का एक नया चैप्टर लाया हूं जो पेपर में 2 क्वेश्चन आ ही रहा है, मतलब 4 नंबर का 2 क्वेश्चन कहा जाए। दोस्तों इससे संबंधित आप हर रीजनिंग लगा सकते हैं, हर रीजनिंग का टॉपिक लगा सकते हैं। नाम है इसका अंकगणितीय तर्क। क्या है दोस्तों अंकगणितीय तर्क? क्या है इसे हम देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो अंकगणितीय तर्क में पहला आपको ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो आपको मैथ में काम में देगा और रीजनिंग में काम ही देगा। क्वेश्चन एक बनता है, एक भोज के अंत में 10 लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। 10 लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। किसी दोस्तों एक दूसरे से हाथ मिलाया कह रहा है कि एक भोज के अंत में 10 लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो कुल कितनी बार हाथ मिलाना हुआ। तो कहे क्या कहा दोस्तों, कुल कितनी बार हाथ मिलाना हुआ। ठीक, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक भोज के अंत में 10 लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो कुल कितनी बार हाथ मिलाना हुआ। दोस्तों जब ऐसा क्वेश्चन आए, चाहे 10 बार दे, चाहे 20 बार दे, चाहे 50 बार दे, चाहे 10-20 लोग, चाहे 100 लोग दे, चाहे 10 कितना भी लोग दे, यह आपको मैं एक सूत्र बता रहा हूँ, उस पर रखिए n कोष्टक में n-1 × 2। इसी सूत्र पे आप रख के कोई भी मान निकाल सकते हैं दोस्तों। जैसे n मतलब 10 लोग हैं तो यहाँ पे रख लीजिए 10, कोष्टक में 10 - 1/2। कहने का मतलब है 10 यहाँ घटाएंगे तो गुणे 9 और बटे 2, इसको काट देंगे तो यहाँ आएगा 5 दूनी 10, तो क्या आएगा 9 × 5 = 45 बार ऐसा हुआ कि वहाँ लोगों ने हाथ मिलाया। यह क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिलता है और आप कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ बता दिया हूँ। इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप यह सूत्र लगा के सवाल लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे चलेंगे तो वहाँ पे देखेंगे क्या है अगला सवाल, इसमें कैसे बनता है। जैसे दिया है दोस्तों, क्या दिया है, दिया है 25 स्टार क्वेश्चन है, 25 स्टार, फिर 25 स्टार, उसके बाद 25 स्टार, फिर कह रहा है 1 2 3, फिर 25। अब कह रहा है इसमें कौन सा ऐसे 4 ऑप्शन देगा, कौन सा ऐसा मान रखने पर यह मान समान होगा। दिया है पहला है भाग गुणे बराबर, दूसरे में दिया है माइनस गुणे बराबर, ठीक, तीसरे में दिया है बराबर गुणे प्लस, बराबर गुणे प्लस, और चौथे में दिया है गुणे बराबर भाग। ठीक, तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहला ऑप्शन पकड़ेंगे और यह ऑप्शन इस सवाल में उठा के रख देंगे, देखिए आता है कि नहीं। तो ऑप्शन क्या है, तो 25 है तो यहाँ 25 स्टार की जगह भाग 25, फिर उसके बाद स्टार जगह यह गुणे 25, फिर स्टार जगह बराबर 25। अब एक काम करिए, आप इसको हल कर लीजिए। इसको हल करने का नियम है आपको ब्रैक यानी बॉडमास यानी बोर्डमॉस का नियम आना चाहिए। बॉडमॉस का नियम आना चाहिए। इसमें क्या करेंगे, तो पहले हम भाग देंगे तो 25 1 के 25 गुणे 25 यानी 25 1 के 25 बराबर 25, यानी कहने का मतलब है यह दोस्तों आ गया, यानी 25 बराबर 25, यानी हमारा पहला उत्तर सही हुआ। यह एक गणितीय तर्क है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, और कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है a बराबर प्लस b माइनस c भागे d, भाग दिया है और d दिया है क्या, d का मतलब गुणा और e का मतलब बड़ा और f का मतलब ये ई का मतलब छोटा, एफ का मतलब बड़ा। ठीक,
तो और यह दिया है दोस्तों जी का मतलब बराबर, तो यह सब दिया हुआ है, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, इतना 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 इतना। तो कह रहा है कि इसका मान हल करिए क्या आएगा। ठीक, क्या मान दिया है दोस्त, क्या दिया है सवाल, दिया है सवाल 7a 8b 5 d 2 a 4e उसके बाद 10, यही दिया है। कह रहा है इसको हल करिए। इसको हल करने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए a है यानी 7 प्लस 8, b का मतलब -5, d का मतलब गुणे 2, a का मतलब दोस्तों +4 और e का मतलब बड़ा 10। अब इसको हल कर लीजिए। हल करने के लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों पहले बॉडमास का नियम आता होगा, तो उसी तरह हल करेंगे। यहाँ हम पहले गुणा करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ ऐसे लिख देंगे -8 5 दूनी 10 + 4 > 10 के। अब इसको क्या करेंगे, या जोड़ करिए घटाना करिए, तो यहाँ जोड़ कर लेते 8 7 15 -10 + 4 > 10 के। अब यहाँ हल करिए दोस्तों। अब यहाँ आए क्या, 15 में से 10 गए, 10 में से 15 गए, तो यहाँ आएगा दोस्तों, ठीक, घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ एक एफ का मतलब ई दिया है दोस्तों, यहाँ ई दिया है और ई का मतलब होता है छोटा ए वाला, ठीक, ए यानी ए, ठीक। अब यहाँ 15 और 4 है, इसको 2 जोड़ेंगे तो 15 4 हो जाएगा दोस्तों 19, और 19 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 15 4 19 -10 > 10 के। यहाँ हो जाएगा 19 में से 10 घटाएंगे 9 आएगा > 10 के। यही उत्तर आया, यानी कहने का मतलब इसमें 10 बड़ा है और 9 छोटा है, यही बताया है। इस तरह से क्वेश्चन हमारे गणितीय तर्क में आता है, देख लीजिए, ठीक। मैं अगले क्वेश्चन चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या बनाएगा, अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, क्या दिया है, हाँ इसमें दिया है दोस्तों, यदि प्लस का अर्थ है भागे, यानी जो प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है, भाग है। उसके बाद माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है। उसके बाद गुणा का अर्थ क्या है, प्लस है, ठीक। और भाग का अर्थ क्या है, माइनस है। उसके बाद कह रहा है 45 + 9 -3 × 15 भागे 2 का मान बताइए। इसका कह रहा है मान बताइए। दोस्तों प्लस का अर्थ क्या है, भाग, यानी 45 भागे 9, यहाँ पे देखिए। उसके बाद माइनस का अर्थ क्या है, गुणा। उसके बाद यहाँ पे गुणा, उसके बाद गुणा का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस, और भाग का अर्थ क्या है, -2। यही, अब इसको हल करिए क्योंकि यहाँ पे मान रख दिया गया है इसका, ठीक। अब मान रखे तो 9 × 5 = 45 × 3 + 15 -2। देखिए दोस्तों, हमारे कहने का मतलब है पहले मैं भाग को हल करूँगा, उसके बाद गुणा को 5 क्या आई 15 + 15 -2। अब 15 15 दोस्तों 30 -2 = 28। इसका उत्तर कितना आया दोस्तों, 28। इसका उत्तर कितना आया, 28। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारे गणितीय तर्क का बनता है दोस्तों। अब अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए सवाल क्या है अगला देख लेते हैं। आप समझ गए होंगे सवाल किस तरह से बनता है, ठीक। यहाँ दिया है माइनस का अर्थ है प्लस, उसके बाद प्लस का अर्थ है गुणा, उसके बाद भाग का अर्थ है घटाना, ठीक। भाग का अर्थ क्या है, घटाना। उसके बाद गुणा का अर्थ है विभाग, गुणा का अर्थ है भाग।
तो कह रहा है दोस्तों, तो इसको हल कीजिए। 5 - 2 + 12 गुणे 6 भागे 2। ठीक, कह रहा है इसी को हल करिए। तो यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो माइनस का अर्थ क्या है? प्लस है। 5 + 2 प्लस का अर्थ क्या है? गुणा है। गुणा का अर्थ क्या है दोस्तों? भाग है। और भाग का अर्थ है 2 है, माइनस है। भाग का अर्थ माइनस है। इसको हल कर लीजिए। पहले क्या करेंगे? भाग 6 दूनी 12, 5 + 2 गुणे 2 - 2। उसके बाद दोस्तों क्या करना है? अब देखिए, गुणा के बाद भाग के बाद गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 5 + 4 - 2। अब 5 × 4 = 9 और 9 में से 2 गए दोस्तों कितना आएगा? तो 7 आएगा। 9 में से 2 गए 7 आएगा। कुछ गड़बड़ी कर दिए हैं क्या दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। गुणा का अर्थ भाग हो गया। गुणा का अर्थ भाग हो गया है। ठीक, ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो गुणा का अर्थ क्या है? सही है दोस्तों, कुछ गड़बड़ नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से गणितीय तर्क आता है रीजनिंग के लिए बनाने के लिए। अगला सवाल क्या दिया है? अगला और अच्छा दिया सवाल। एच बराबर प्लस दिया है। एच का मान प्लस, क्यू का मान माइनस, ए का मान गुणा और टी का मान भाग दिया है। और कह रहा है हल करके दिखाइए। 14a 10 एच 14a 10 एच 42t 2q 8 क्या आएगा? ठीक, अब इसको हल कर लेते हैं। ए का मान क्या है दोस्तों? ए का मान गुणा है 14 गुणे 10। एच का मान क्या है दोस्तों? प्लस है। उसके बाद टी का मान क्या है दोस्तों? भाग है। और क्यू का मान है दोस्तों 8। यहाँ हल कर लिए। तो यहाँ पहले हम क्या करेंगे दोस्तों? मैं आपको बताया तो यहाँ पहले मैं भाग करूँगा। भाग करने का मतलब इसको काटूँगा तो यहाँ आएगा 21, यानी 14 गुणे 10 + 21 21 दूनी 42 - 8। अब उसके बाद क्या करूँगा दोस्तों? गुणा। तो 14 दहा में 140 + 21 - 8। अब दोस्तों चाहे घटा लीजिए या जोड़ लीजिए। यहाँ पहले हम घटा ही लेते हैं। 140 + 21 में से 8 घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा? तो 21 में से 8 घटाएंगे तो 13 आएगा। ठीक, कितना दोस्तों? 13। अब 13 और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 153। यह देखिए, यह हमारा उत्तर आया है 153। ठीक, तो यह एक गणितीय तर्क है। इसी तरह सवाल दोस्तों बनता है। एक सवाल हम और देख लेते हैं। ठीक, सवाल किस तरह से बनते हैं गणितीय तर्क के जान लेते हैं। चलिए, सवाल दिया है, क्या दिया है देख लेते हैं। यहाँ दिया है क्या? 23 - 5 कोष्टक में स्टार दिया है दोस्तों। उसके बाद कोष्टक 34 भागे 2, उसके बाद स्टार 3 स्टार 4। कह रहा है इसमें से कौन सा 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा मान रखने पर उत्तर आएगा? माइनस, प्लस, बराबर। दूसरा दिया है गुणा भागे बराबर। उसके बाद दिया है माइनस भागे बराबर। ठीक, उसके बाद दिया है प्लस माइनस बराबर। ठीक, यही दोस्तों दिया है। इसमें हम पहला ऑप्शन पकड़ेंगे और इसमें रखेंगे। पहला ऑप्शन पकड़ के इसमें रखिए। रहने का मतलब है यहाँ पे, तो यहाँ पे रखेंगे 23 - 5 स्टार की जगह माइनस। उसके बाद 34 भागे 2 स्टार की जगह प्लस। उसके बाद 3 बराबर 4। पहले इसको रख के हल करते हैं दोस्तों। देखिए आता है कोष्टक में, इसको कोष्टक वाला देखिए दोस्तों। कोष्टक का मतलब पहले कोष्टक जो है उसको हल करिए, उसके बाद इन सबको हल करना है। तो 23 में से 5 गए 18 आएगा, माइनस कोष्टक हट गया दोस्तों, या ऐसे लगा दीजिए। 34 में से 2 गए 32 आएगा।
34 में 2 नहीं गए तो दोस्तों भाग हो रहा है, इसका भाग हो, देखिए 34 दूनी 17 दूनी 34, यहाँ 17 आएगा प्लस 3। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ 18 में से 17 घटाएंगे प्लस 3, तो 18 में 17 घटाएंगे कितना आएगा, 1 प्लस 3 कितना आया, 4, यानी यह 4 इसके बराबर है, यानी हमारा पहला उत्तर सही हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हमारे गणितीय तर्क सवाल आते हैं, आप समझ गए होंगे किस तरह से आते हैं। इस समय इसमें 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और अच्छी जानकारी के लिए इस पर सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। और मैं आपको एक कहना चाह रहा हूँ, उसको 1 बार 2 बार देखिए, और जो भी पढ़ाया हूँ दोस्तों, जो भी पढ़ाया गया है उसको आप ढंग से पढ़ते रहिए, 1 बार 2 बार दोहराते रहिए, कि पेपर ज़्यादा दिन नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।